Okay, students. So, welcome to another lecture of data structures. In previous lecture, we were discussing about the stack data structure. Okay, और stack data structure को हमने देखा था कि what is stack? Stack क्या चीज़ है? Stack is a data structure जिसमें आप elements insert करते हैं from one end, insert या delete करते हैं from one end. ठीक है? And basically it follows the what? कौन सी स्ट्रेटजी? लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट. ओके, सो एक्चुअली हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन इस स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन भी देखी थी, जो कि हमने इसको इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग 2D सॉरी यूजिंग डायनामिक एरे. ठीक है स्टूडेंट्स, और डायनामिक एरे की जो इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी थी स्टैक की, तो वो किस तरह था कि स्टैक में होता था इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास था एक पॉइंटर, लिस्ट पॉइंटर, जो कि इनिशियली ये नल था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या किया कि इसको असाइन किया एक डायनामिक एरे ऑफ साइज, मैक्सिमम साइज. ठीक है, यू कैन कंसिडर दिस एज एन ऑब्जेक्ट और एन स्टैक. ठीक है, तो मैक्सिमम साइज, लेट्स सपोज अगर आपने 100 रखा है, तो लिस्ट पॉइंट करेगा टू एन एरे ऑफ 100 एलिमेंट्स. ठीक है, 0 1 अप टू 199. ओके, और इसमें हमारे पास एक और वेरिएबल था स्टैक टॉप, जो कि बेसिकली क्या था, ये एक इंटीजर वेरिएबल था, और इसकी जो वैल्यू थी वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा था इंडेक्स को, टॉप इंडेक्स को, कि जहाँ पे आपने एलिमेंट को इंसर्ट करना है. ठीक है, और इनकेस अगर आपने एलिमेंट को पॉप करना है, ठीक है, जहाँ आप पुश करते थे तो स्टैक टॉप पे डायरेक्टली पुश करते थे. ठीक है, अगर पॉप करते थे तो पॉप में आप पहले क्या करते थे, पॉप में आप जी हम ये करते थे ना कि रिटर्न रिटर्न लिस्ट, लिस्ट का विच एलिमेंट, माइनस माइनस स्टैक टॉप, इस तरह करते थे. ठीक है ना. सो एक्चुअली हम यहाँ माइनस माइनस क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ अगर आपका स्टैक फुल है 0 1 2, तो स्टैक टॉप में कौन सी वैल्यू आएगी, ये इस तरह करते हैं 0 10 एंड 20. तो 0 1 2 3 यहाँ पे स्टैक टॉप में आपके पास जो वैल्यू थी वो थी 4, क्योंकि इसका मतलब है कि 3 तक की स्टैक जो है फुल है, और नेक्स्ट एलिमेंट जो हम इंसर्ट करेंगे वो एट इंडेक्स 4 जो है ना वो पुश करेंगे. ठीक है, सिमिलरली हम पॉप करते थे बाय यूजिंग जस्ट, हम एक रिटर्न करवा देते एक वैल्यू को माइनस माइनस स्टैक टॉप. ठीक है, स्टैक टॉप को माइनस माइनस कर देते, और वो इस तरह हम जो वैल्यू थी अगर इंटीजर है वो कर ले देते, अगर नहीं है तो आप टाइप टी की वैल्यू जो है ना, या एनी टाइप की वैल्यू आप रिटर्न करवा सकते हैं. सही है, ये इम्प्लीमेंटेशन थी किस चीज़ की, स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन थी यूजिंग लिस्ट और डायनामिक एरे. आज जो हम स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वो हम देखेंगे कि लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन और लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक. ठीक है, कि स्टैक को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग लिंक्ड लिस्ट. ठीक है स्टूडेंट. ओके, पहले तो हम आते हैं कि जो हमने लिस्ट के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया था स्टैक को, तो उसमें इशू क्या था. उसमें ये था कि देखिए स्टूडेंट्स, एक तो उधर आप एक वेरिएबल बनाते थे मैक्स साइज वेरिएबल, और फिर जब आप एरे डिक्लेयर करते थे डायनामिक एरे, तो उसी साइज की एक एरे आप डिक्लेयर करते थे, 100 है 1000 है जो भी है. सो लिमिटेड, यू कैन से कि लिमिटेड साइज की एक एरे आप बनाते थे आप, तो ये हमारे स्टैक का जो साइज है उसको लिमिट कर देता था. ठीक है, ये जो 100 या जो मैक्सिमम साइज जो वेरिएबल है. ठीक है, नेक्स्ट जो है इसमें जो डिफरेंस है थोड़ा बहुत, वो ये है कि जो स्टैक टॉप था उसमें ये बेसिकली एक इंटीजर वेरिएबल था, और ये इसकी जो वैल्यू थी होती थी वो इंडेक्स वैल्यू इसमें आती थी. ये किसी
उसी लिस्ट की एक वैल्यू को सॉरी इंडेक्स को स्टोर करता स्टैक टॉप, जो कि हमेशा स्टैक के टॉप को पॉइंट कर रहा होता था, और वहाँ पे हम जब पुश करते थे तो एलिमेंट स्टैक टॉप पे पुश करते थे। सो बताने का मकसद ये है कि ये एक इंटीजर वेरिएबल था। इसमें जो हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे लिंक लिस्ट में, तो ये स्टैक टॉप जो है ये हमारे पास एक पॉइंटर होगा। ठीक है, दिस विल बी अ पॉइंटर, अ पॉइंटर। ओके, आप टाइप व्हाट ये देखेंगे कि किस टाइप का एक पॉइंटर होगा, तो ये अभी थोड़ी देर तक हम देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड लिस्ट की अगर हम बात करें, तो अगर आप लिस्ट जो है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग लिस्ट, तो लिस्ट में आप एक ही किस्म की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, या तो इंटीजर वैल्यू आएगी इधर, ठीक है, या डबल आएगी, ठीक है, या फ्लोट आएगी, या करेक्टर, मतलब ये कि एक टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन आप स्टैक में हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हम नोड्स बनाएंगे, तो नोड्स में हमारे पास एक डेटा मेंबर भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि मल्टीपल एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपने एक इंटीजर को स्टोर करना है, एक करेक्टर को स्टोर करना है, एक फ्लोट को स्टोर करना है कि एक नोड में, तो आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कोई लिमिट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। और ये होगा एक नेक्स्ट पॉइंटर, जो कि चूंकि हम लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, तो नेक्स्ट जाहिर सी बात है एक पॉइंटर होगा जो कि हम कनेक्ट करेंगे नोड्स को यूजिंग दिस पॉइंटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंटर। ओके स्टूडेंट्स, जी सर। यस प्लीज। सर ये जो लिमिटेड साइज का मसला, ये तो हल हो नहीं सकता है, ग्रो का फंक्शन बनेगा डायनेमिक रे को, जी, जैसे ही वो लिमिट एक्सीड होगी तो वो ग्रो हो जाएगा, तो ये तो यस, मसला ना हुआ। एग्जैक्टली आप ग्रो कर सकते हैं, बट विद अ कॉस्ट। और वो कॉस्ट क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, या जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। जाहिर सी बात है, जब आप ग्रो करेंगे तो ग्रो के वक्त आप क्या करेंगे, इसको तो ग्रो नहीं कर सकते ना, जाहिर सी बात है, एक न्यू एरे बनाएंगे, कॉपी। कॉपी जी। करेंगे, तो विद द कॉस्ट आप ग्रो कर सकते हैं, तो हम इस चीज से बचना चाहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में हमने क्या देखा था कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको भी वही कॉम्प्लेक्सिटी रखना चाह रहे हैं, इस तरह तो ऑपरेशंस बढ़ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम आगे मूव करेंगे अब टुवर्ड्स लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। तो हम ये देख सकते हैं कि जब भी आप स्टैक बनाते हैं, तो जो स्टैक टॉप का पॉइंटर है वो इनिशियली पॉइंट कर रहा होगा टू व्हाट, टू नल। ठीक है, इनिशियली नल होगा स्टैक अगर एम्प्टी है तो। अब अगर इसमें आप पुश करेंगे, किसी एलिमेंट को पुश करेंगे, तो होगा क्या, हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह आनी चाहिए। फिर जब भी आप कोई एलिमेंट पुश करेंगे, तो बेसिकली एलिमेंट डायरेक्टली पुश नहीं करेंगे, बल्कि एक नोड बनाएंगे। ठीक है, एक नोड बनाएंगे, नोड में जो डेटा होगा, डेटा आएगा फॉर एग्जांपल 20, और इसका जो नेक्स्ट है वो इधर नल को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, और ये जो स्टैक टॉप है ये टू दिस नोड पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, सिमिलरली दोबारा अगर आप, मैंने पुश 20 कर दिया, अब दोबारा मैं एक और वैल्यू इस स्टैक में पुश करना चाहता हूँ, तो पुश फॉर एग्जांपल 30 में करता हूँ, तो होगा क्या कि एक न्यू नोड बनेगा, उसमें वैल्यू आएगी 20, सॉरी 30, और इसका जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा टू टू स्टैक टॉप, और स्टैक टॉप को जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया है उसको पॉइंट करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये पुश ऑपरेशन है। ठीक है, पुश करते जाएं तो न्यू नोड बनेगा, न्यू नोड जो डेटा आपने इधर पास किया है वो डेटा उसका बन जाएगा, तो साइन कर देंगे उसी नोड के डेटा को, ये डेटा जो हमने पुश में पास किया है, और सिमिलरली ये जो ऑपरेशन है, ये कनेक्टिविटी ऑपरेशन ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। अब ये देखें ना, वहां पे जो स्टेक टॉप था, ठीक है, स्टेक टॉप वो बेसिकली लिस्ट का इंडेक्स स्टोर करता था, और अगर आपका स्टेक फुल है 20, 30 इंडेक्स 2 तक, तो बेसिकली यहाँ पर वैल्यू आती थी कौन सी, 2। और अगर जब आप पुश कर रहे थे डायरेक्टली इधर पुश करते थे। ठीक है, जब आप पॉप कर रहे थे, तो पॉप के लिए आप क्या कर रहे थे, पॉप के लिए रिटर्न लिस्ट, मैंने कहा था ना, माइनस माइनस स्टेक टॉप करते थे आप,
स्टैक का जो टॉप है उसको माइनस माइनस कर देते, तो पहले आप इसको पॉइंट करवाते थे और उसके बाद मीन्स के रिटर्न हम करवाते थे इसी वैल्यू को, इसी तरह रिटर्न लेस देन माइनस स्टैक टॉप। यहाँ ये चूंकि स्टैक टॉप जो है इस लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन में स्टैक टॉप अब क्या है, एक पॉइंटर है। तो पॉइंटर के थ्रू जो ये ऑपरेशन है ये आसान हो जाते हैं। कैसे आसान हो जाते हैं देखें, ये तो स्टैक टॉप हो गया। तो पहले तो हम इधर एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास स्टैक, ठीक है। हाँ, आप इसके साथ लिंक लिस्ट एल लगा सकते हैं या लिंक लिस्ट बना सकते हैं, कर सकते हैं कि एक्चुअली दिस विल रिप्रेजेंट कि ये जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है इस क्लास के अंदर जो लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है वो लिंक लिस्ट की थ्रू है, स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन है लिंक लिस्ट के थ्रू है, ठीक है। इसमें हमारे पास होगा क्या, अब जाहिर सी बात है ये जो नोड बनाते हैं आप, तो इसके लिए क्लास आप इम्प्लीमेंट कर देते ना नोड टाइप की, और नोड में होता था डेटा, और वो डेटा किसी भी टाइप का डेटा आप रख सकते थे, ठीक है, अगर आप टेम्पलेट यूज कर रहे तो। अदरवाइज लेट्स assume this data is a type integer and data, और इसमें और क्या होता था, ये नोड टाइप का एक पॉइंटर नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, स्टैक में हमारे पास होगा एक जी एक पॉइंटर होगा स्टैक टॉप, ठीक है। अब ये स्टैक टॉप टॉप जो है इसका टाइप क्या होना चाहिए, मुझे बताएं। दिस विल बी अ पॉइंटर ना, तो ठीक है, इसको पॉइंटर भी बनाते हैं। इसका इसका टाइप क्या होगा, नोड नोड होगा ना, नोड। अच्छा, कुछ कहते हैं कि स्टैक एलएल, कुछ कहते हैं इंटीजर, कुछ कहते हैं कि नोड। तो यहाँ देखें ना, यहाँ ये स्टैक कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस एक नोड को पॉइंट कर रहा है ना, तो इसका जो टाइप है वो क्या होना चाहिए, वो नोड होना चाहिए, ठीक है। ओके गुड। सो इसके बाद इस स्टैक के, चूंकि हम स्टैक एडिट बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, स्टैक के ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे, तो बेसिकली यूजर को तो दो ऑपरेशन विजिबल होंगे, पुश एंड पॉप। प्रोग्रामर इसके अंदर जो है और भी हाँ, पुश पॉप के अलावा ये भी देख सकता है ना यूजर के स्टैक फुल है नहीं है फुल, ठीक है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ कि हम ये ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करेंगे। ये दो ऑपरेशंस तो मस्ट हैं, एक पुश ऑपरेशन, एक पॉप ऑपरेशन। अच्छा, हमने पॉप की ये डिस्कस किया था कि पॉप क्या करता है, प्रीवियस जो लिस्ट इंप्लीमेंटेशन थी, कि जो डीएस मलिक है वो पॉप और टॉप ऑपरेशन, दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। पॉप जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को क्या करता है, डिलीट करता है, मीन्स के लिस्ट को माइनस माइनस करता है और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता ये पॉप। और टॉप जो है वो बेसिकली जो स्टैक टॉप है उसको डिक्रीमेंट नहीं करता, बल्कि टॉप पे जो वैल्यू पड़ी है वो रिटर्न करता है। तो बेसिकली दिस रिटर्न वैल्यू ऑन द top of the stack, and this delete this pop operation will delete the first or the top element of the stack। फिर हमने कहा था कि हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्योंकि कुछ बुक्स में ये मेंशन है कि पॉप क्या करता है कि पॉप वो डेटा रिटर्न करता है और फिर फर्स्ट स्टैक की जो टॉप की जो वैल्यू पड़ी है उसको डिलीट करता है। तो हमने इन दोनों को कंबाइन किया था, ठीक है, और दोनों को कंबाइन किया था पॉप में, ठीक है। सो मैं इस चीज़ को रिमूव करूंगा और यहाँ पे आके मैं मेंशन करूंगा कि वी विल हैव टू implement just one function and that is the pop। और ये pop क्या करेगा, this will delete the top element and will return that the top element। डिलीट भी करेगा और रिटर्न भी करेगा। जाहिर सी बात है जब पॉप करेंगे तो
रिट्रीव कर रहे होंगे ना, मतलब पॉप स्टैक टॉप इधर से जब हम इस तरह करेंगे ना, स्टैक सॉरी स्टैक डॉट पॉप करेंगे तो होगा क्या कि ये हमें 30 रिटर्न करके देगा, और साथ में स्टैक टॉप जो है इसको डिक्रीमेंट करेगा। डिक्रीमेंट तो लिस्ट में कर देते, यहाँ पे नेक्स्ट को पॉइंट करा देंगे। तो बेसिकली होगा क्या, स्टैक अब इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, और जब ये रिटर्न कर देगा तो रिटर्न करने के बाद रिटर्न करने से पहले इसको डिलीट भी करना चाहिए ना। तो इस नोड को डिलीट करेंगे और इसका जो डेटा है वो करेंगे क्या जी, वो रिटर्न भी करवा देंगे। तो रिटर्न वर्ड जो डेटा होगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर जो हमने पहला बनाया था उसका नेक्स्ट नल की तरफ पॉइंट कर रहा है ना? जी जी, वो नल की तरफ है। अच्छा, सिमिलरली इज फुल, एक लास्ट टाइम हमने एक फंक्शन देखा था इज एम्प्टी, ठीक है, इज एम्प्टी भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है साइज का साइज देख सकते साइज, यस साइज भी देख सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, लेकिन साइज में आपको ये करना होगा कि यहाँ पे फिर आपको कोई इंटीजर एक साइज जो है रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप स्टैक में इंसर्ट करेंगे तो इस साइज को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट हैं। करना पड़ेगा, बिल्कुल सर। ठीक है। सिमिलरली हम इस स्टैक को इनिशियलाइज या रिसेट भी कर सकते हैं, रिसेट या इनिशियलाइज। रिसेट और इनिशियलाइज से क्या मुराद है, ये बता सकता है? मीन्स के आप क्या करें, इनिशियली स्टैक का टॉप जो है वो नल था ना, तो हम दोबारा इसको नल करना चाह रहे हैं। तो पहले अगर इधर पॉइंट कर रहे हैं स्टैक, और अब आप इसको नल करना चाह रहे हैं, तो सिंपलेस्ट वे के स्टैक टॉप क्या करें, स्टैक टॉप इक्वल टू नल कर दें। लेकिन इसमें मसला क्या आएगा, इसमें मसला ये आएगा स्टूडेंट्स, देखें कि ये नोड्स फिर इनएक्सेसिबल होंगे, इनको आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मेमोरी लीक हो सकती है। सो आपने करना होगा क्या कि वन बाय वन डिलीट करते जाएं, ठीक है। तो रिसेट या इनिशियलाइज में हम ये काम करेंगे कि जितनी भी नोड्स हैं वो सारों को डिलीट कर देंगे, डिलीट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द स्टैक, ठीक है, इसमें ये काम करेंगे। और इसके अलावा हम सिक्स्थ ऑपरेशन जो है कॉपी स्टैक भी कर सकते हैं, कि एक स्टैक अब आपने और क्रिएट करना है, ठीक है, और जो ऑलरेडी क्रिएटेड स्टैक है उससे आपने इनिशियलाइज करना है उसकी वैल्यूज को, एलिमेंट्स को। तो कैसे करेंगे, और सिमिलरली इसके साथ एक और ऑपरेशन है, सॉरी सेवंथ ऑपरेशन, ये आप लोगों ने करना होगा कि हम किस तरह स्टैक को सर्च कर सकते हैं फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू। तो ये इस क्लास का नहीं होगा फंक्शन, ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो इस फुल का फंक्शन होगा ये किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिंक लिस्ट जो है फुल हो गई है? हाँ एग्जैक्टली यही आते हैं ना, इसकी तरफ आते हैं। तो बेसिकली चूंकि एडीटी है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, इसमें लास्ट टाइम जो फंक्शंस हमने इम्प्लीमेंट किए थे वो तो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मैक्स कुछ है नहीं ना, साइज तो है वो कुछ भी हो सकता है लॉजिकली, और ये फुल नहीं हो सकता, तो ये हमेशा ट्रू रिटर्न करके देगा, जस्ट रिटर्न ट्रू, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, नोड्स बनाते जाएं और स्टैक करते जाएं, ठीक है। ओके सर। ओके जी। सो तो ये फंक्शंस हमने इम्प्लीमेंट करने होंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो आए देखते हैं। इसके लिए हमें सिंपल एक क्लास बनानी पड़ेगी, जो भी हम तो ये पहले देख ले चुके हैं, क्लास, और क्लास का नाम होगा जी स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। अच्छा, इधर आपने गौर किया
स्टैक टॉप को अगर हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह है ना, दिस इज नल, और ये स्टैक टॉप इधर पॉइंट कर रहा था, ठीक है। फिर हमने एक और नोड क्रिएट किया, नोड को इसके साथ कनेक्ट किया और स्टैक टॉप ने इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। ये ऐसा हेड ही काम कर रहा है ना? यस एग्जैक्टली। तो ये एज अ हेड या फर्स्ट पॉइंटर काम कर रहा है, और जिस तरह हम वो करते हैं, हमने लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट किया था और उसमें इंसर्शन की थी स्टार्ट में, तो ये बिल्कुल वही काम है कि हम क्या करते जाएं, नोड क्रिएट कर रहे हैं और साथ में लिंक भी कर रहे हैं, और स्टैक टॉप जो है हमेशा फर्स्ट नोड को पॉइंट करता रहेगा। तो ये बिल्कुल वही है। अब हमने क्या किया, इसकी जस्ट विजुअल रिप्रेजेंटेशन वर्टिकल कर दी है, ठीक है। तो बाकी वही काम कर रहे हैं। ये किस में करेंगे, ये पुश में करेंगे, ठीक है, पुश एंड डेटा, ठीक है। ये उस फंक्शन में ये काम करेंगे, पुश में। तो इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए जी, नोड टाइप का एक पॉइंटर स्टैक टॉप, जो कि हमेशा पॉइंट करता रहेगा टू द टॉप ऑफ द स्टैक। क्या इसमें आप हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह लगा रहता हूँ फिर आप सो जाते हैं, तो आपको नहीं सोने देना मैंने आज। और आपने कहा था कि इसका साइज भी वो करना है, कितने नोट्स हमने इंसर्ट किए, तो ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आप रखना चाह रहे इसमें तो कर सकते हैं, ठीक है। इधर आके हम क्या करेंगे, पब्लिक, और इसमें कुछ फंक्शंस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखे वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले चूंकि क्लास है तो इसमें कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर जस्ट स्टैक को इनिशियलाइज करेंगे विद व्हाट, विद नल, क्योंकि हम जब भी स्टैक बनाएंगे, स्टैक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना इसी क्लास का, और इसी क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम ये स्टैक टॉप नल होना चाहिए, तो हम इसे इधर नल कर रहे हैं इसको, ठीक है। और साइज भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। दिस इज स्टैक लिंक लिस्ट, यूजिंग लिंक लिस्ट, एंड दिस इज द कंस्ट्रक्टर, बहुत सिंपल है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसके अलावा जी, द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस आर पुश एंड पॉप। पुश करेंगे किसी डेटा को, ठीक है, तो कैसे करें जनाब, ये बिल्कुल उसी इंसर्ट फंक्शन की तरह है जो कि लिंक लिस्ट में हम इंसर्ट करते थे एट द स्टार्ट ऑफ द लिंक लिस्ट किसी नोड को। तो जी बताएं आप कैसे करेंगे। जी जनाब। पहले हम लोग एक नई नोड बनाएंगे और उसको स्टैक टॉप से पॉइंट करवा के डेटा लिखेंगे, और फिर जी उसके बाद जो है वो जी लिंक बिल्कुल। बनाएंगे दोनों का, स्टैक टॉप का, और फिर उसका कनेक्शन बना के और फिर आगे लगाते जाएंगे उसको। तो आपने कहा कि हम इस तरह करें, न्यू नोड क्रिएट करेंगे, ठीक है, और nptr का जो डेटा है उसको असाइन करेंगे, ये डेटा जो हमने इधर पास किया है, ठीक है। अब जी क्या करेंगे, अब nptr और स्टैक टॉप का कनेक्शन बनाएंगे कि दोनों एक ही जगह पे पॉइंट करें, और जो उसका नेक्स्ट होगा उसको नल कर देंगे। एग्जैक्टली। तो स्टैक टॉप इनिशियली चूंकि क्या है, नल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया है जहां कौन पॉइंट कर रहा है, nptr पॉइंट कर रहा है, ठीक है। nptr का जो नेक्स्ट है वो इस स्टैक को पॉइंट करा देंगे, ठीक है। वो ये स्टैक टॉप इनिशियली नल होगा, और फिर जब आप पुश करते जाएंगे तो स्टैक टॉप हमेशा पॉइंट करता रहेगा टू दी फर्स्ट नोड ऑफ द स्टैक, ओके। स्टैक पर ये टॉप तो सिर्फ करके पहली कंडीशन के लिए चलेगा ना, मतलब पहला एलिमेंट इंसर्ट कर। हाँ पहली के लिए तब चलेगा जब हम इधर नल करेंगे, Yes. लेकिन हम मैंने इधर स्टैक टॉप कर दिया ना,
तो Yes, उसके लिए भी चलेगा, ठीक है। नल करेंगे देन दिस विल क्रिएट एन इशू, और वो इशू क्या होगा कि जो भी आएगा वो इधर नल को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कि आपने स्टैक जो न्यू नोड क्रिएट किया है उसका नेक्स्ट जो है स्टैक टॉप को पॉइंट करा दें, और उसके बाद जो स्टैक टॉप है उसको भी अपडेट करना है हमने ना। स्टैक टॉप इज इक्वल टू व्हाट, nptr। तो इसको हमने इधर कर दिया है और स्टैक टॉप को हमने अपडेट कर दिया, और कैसे अपडेट कर दिया है, ये इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो चलें देखते हैं ना। पुश, लेट सपोज हम करेंगे 20, तो न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा, उसका डेटा इधर आएगा 20। न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हमने स्टैक को पॉइंट करा दिया जो कि इनिशियली नल था, और फिर स्टैक टॉप इक्वल टू nptr, स्टैक टॉप इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सिमिलरली अब जब दोबारा हम पुश करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने दोबारा कर दिया है पुश 30, तो चलिए चेक करते हैं कि इसके लिए काम करेगा नहीं करेगा। तो जब मैं पुश 30 करता हूं तो ये क्या करेगा, अगेन एक न्यू नोड क्रिएट करेगा। ठीक है, दिस विल क्रिएट अ न्यू नोड nptr। ठीक है, nptr का डेटा 30 आएगा इधर, और nptr का जो नेक्स्ट है इसको मैंने टॉप असाइन कर दिया। तो टॉप क्या है, ये नोड है ना, तो इसका नेक्स्ट को मैंने टॉप असाइन कर दिया। ठीक है, और स्टैक टॉप इक्वल टू nptr, और स्टैक टॉप nptr मीन्स के स्टैक इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, स्टैक में पुश कर सकते हैं एलिमेंट्स को, डेटा को। ठीक है, यहाँ कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके गुड। इसके बाद जो हमने इम्प्लीमेंट करना है वो है पॉप। ओके, सर इस पॉप पुश में आप कंडीशन क्या लगाएंगे कि हमारा स्टैक फुल है, मतलब उसमें तो लगाते थे ना सिंपल इफ कंडीशन है, इसमें क्या लगाएंगे? यहाँ तो कोई कंडीशन है नहीं ना, यहाँ तो फुल का मतलब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम तो इंसर्ट कर सकते हैं जितनी भी नोड आप चाहें, जितने आपके पास मेमोरी है। ठीक है, सर लेकिन एक स्टैक जो होता है वो तो एक लाइक वो होता है ना कंटेनर, तो उसका कोई ना कोई साइज तो होता होगा। तो देखें, एक तो आप अगर प्रोसेस स्केड्यूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो वहाँ तो ठीक है, वहाँ स्टैक एक डिफरेंट चीज़ है, यहाँ पे स्टैक एक डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे हम, ये हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम अपना डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं इसमें, इस स्टैक में। तो ये न्यू करते जाएं, ठीक है, और जितनी भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा को इंसर्ट करते जाएं। हाँ, अगर अपनी मेमोरी का साइज का वो करना चाह रहे हैं इधर, एक कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि कहीं मेमोरी तो फुल नहीं हुई, तो ये काम कर सकते हैं इधर। लेकिन ओके ओके हम ठीक हम है सर। इधर हम इधर कोई कंडीशन नहीं लगाते जी। ये स्टूडेंट्स कुछ डिस्कशन हो रही है आई थिंक, बट दिस स्टैक इज लाइक रिवर, नो बाउंड्रीज, जब तक स्टैक टॉप नल स्टैक एम्प्टी है। हाँ, स्टैक एम्प्टी तो वो कंडीशन तो हम चेक कर सकते हैं, इज फुल और इज फुल और इज एम्प्टी। इज एम्प्टी में तो हम ये कर सकते हैं कि तो इस फुल में हम यही करेंगे ना कि अगर हमारा स्टैक में अगर एक भी नोड है तो वो मतलब स्टैक नल नहीं है, तो इसका मतलब कि हमारा स्टैक फुल है, मतलब कुछ है उसके अंदर। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। एक्चुअली अगर देखें तो लास्ट टाइम हमने लिस्ट के थ्रू जब इम्प्लीमेंटेशन की थी तो वहाँ पे हम साइज डिक्लेयर करते ना, मैक्सिमम साइज। तो मैक्सिमम साइज तक जब पहुँच जाते थे तो हम ये यहाँ ट्रू रिटर्न करवाते। लेकिन यहाँ पे लॉजिकली कोई बाउंड्री है नहीं, देट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ दिस फंक्शन। बट चूंकि हमने उधर इम्प्लीमेंट किया था तो इधर भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और इधर जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है जस्ट ये ट्रू रिटर्न करके देगा। सॉरी, ट्रू नहीं बल्कि फॉल्स रिटर्न करके देगा कि फुल नहीं है। ठीक है ना। और इज एम्प्टी में हम क्या चेक करते हैं, इज एम्प्टी में हम ये चेक करते हैं कि कहीं ये स्टैक टॉप जो है उधर हम, चूंकि ये इंडेक्स था तो हम 0 चेक कर देते या -1 चेक करते हैं, कहीं नेगेटिव तो नहीं है।
यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इफ स्टैक टॉप इज इक्वल टू नल, ये कर रहे हैं इधर इज एम्प्टी में, क्योंकि एम्प्टी कब होगा, जब स्टैक टॉप नल होगा ना। ठीक है, तो चलिए ये दो फंक्शंस तो आसान हो गई, तो हमने इंप्लीमेंट भी कर दिया। ठीक है, अब आते हैं पॉप की तरफ। ओके, पॉप के लिए वही बना रहे हैं हम, स्टैक की स्टैक है, इसमें 20 है और यहाँ पे 30 है, इधर पॉइंट कर रहा है। और जो स्टैक टॉप है वो क्या है, कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टू दिस नोड। ओके, अच्छा इधर हमने एक और चीज मिस कर दी पुश में, वो क्या है मोहिब अली, आपने बताया था ना साइज। यस सर, साइज इंक्रीमेंट करना। ओके ओके, सो पॉप में हम क्या करेंगे, पॉप हमें रिटर्न करके देगा क्या जी, डेटा रिटर्न करके देगा, और डेटा रिटर्न करने के साथ साथ इसको डिलीट भी करेगा। ठीक है ना, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, सर एक टेम्पररी नोड बना के। टेम्परेरी पॉइंटर हमने क्रिएट किया, टेम्प इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इंट डेटा इक्वल टू व्हाट, टेम्प कर देंगे, टेम्प का जो डेटा है तो इधर कॉपी हो जाएगा डेटा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, स्टैक टॉप को आगे मूव करना होगा ना, इज इक्वल टू व्हाट, सर इसका नेक्स्ट पे। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, इसके नेक्स्ट पे हमने मूव कर दिया तो मीन्स के इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ये कनेक्शन दिस विल बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हियर। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, डिलीट कर देंगे। एग्जैक्टली, डिलीट व्हाट, टेम्प, और रिटर्न व्हाट, रिटर्न डेटा। ये तो ठीक है, ये काम करेगा, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन लगानी चाहिए कि कहीं आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। इफ व्हाट, नॉट इज एम्प्टी, तो ये काम हम कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, अगर नहीं है तो कर दे डिलीट, पॉप कर दे इसमें सी एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स ये तो काम करेगा ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड हम कर सकते हैं पॉप, इस पॉप फंक्शन को। हाँ एग्जैक्टली, साइज माइनस माइनस, थैंक यू सो मच उस्मान, सॉरी उसामा, साइज माइनस माइनस भी करेंगे क्योंकि हम पॉप करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास एक डेटा एलिमेंट है स्टैक में जो आपने स्टोर किया है, तो आप तो इधर सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको रिटर्न करवा सकते हैं इस डेटा को। अगर आपके पास नोड में, चलिए लेट सपोज आपके पास स्टैक में कुछ इस तरह का डेटा है, जो नोड्स हैं उसमें मल्टीपल डेटा मेंबर्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेटा भी है, एंट भी है, फ्लोट भी है, और एक कैरेक्टर भी है या स्ट्रिंग भी है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम तो यहाँ से रिटर्न नहीं करवा सकती, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इस पॉप को। जी दिस इज ओके, यहाँ तक जो हमने इम्प्लीमेंट किया है तो ये हमारे स्टैक के मुताबिक ये सही चलेगा, ये पॉप फंक्शन जो है। तो मेरा बताने का मकसद ये है स्टूडेंट्स, अगर मेरी बात समझ ना आई हो, कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो नोड्स बने हुए हैं, ये फर्स्ट नोड है, इसमें 20 भी है। ठीक है, एक इंटीजर डेटा है, और एक लेट सपोज डबल टाइप का कोई डेटा है 40.5। ठीक है, सिमिलरली एक और नोड है जो इसके साथ कनेक्टेड है,
और इसमें है 30 और लेट्स सपोज 50.9, सही है ना। और यहाँ पे ये जो स्टेक टॉप है इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब ये पॉप जहाँ यहाँ से हम पॉप करेंगे तो यहाँ तो हमारे पास जस्ट एक वैल्यू हम रिटर्न करवा सकते हैं ना, क्योंकि ये पॉप फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। हमें इस केस में अब क्या करना होगा, अब क्या सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए इधर? सर नोट पूरी रिटर्न करेंगे शायद। हाँ एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, एक पूरी की पूरी एक नोट रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? नोड व्हाट, मेरे यार से वापस दोबारा सो गए हैं आप लोग। देखिए मुझे ना इधर एक नोड क्रिएट करना होगा, क्योंकि हमने तो इसको डिलीट करना है ना। तो हमारे पास एक नोड होना चाहिए, ठीक है, जिसमें मैं ये वैल्यूज कॉपी कर दूं इधर, ठीक है। और ये इसको मैं टेम्पररी कह सकता हूँ, कॉपी हो जाएंगे ये सारे वैल्यूज, ठीक है। इसको रिटर्न करवाएंगे, लेकिन रिटर्न करवाने से पहले स्टैक को डिक्रीमेंट करेंगे। डिक्रीमेंट मीन्स के ये नेक्स्ट कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। तो ये काम कर सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे, नोड टेम्प इक्वल टू न्यू, नोट कर दिया मैंने, ठीक है। टेम्प का जो डेटा है, जो भी डेटा है, इंटीजर डेटा है तो वो वहां से कॉपी कर दें, अगर फ्लोट डेटा है तो डेटा 1 डेटा 2, हम कर सकते हैं ना इस तरह, डेटा एलिमेंट 2। और क्या करेंगे अब जी, डिलीट भी करना है ना। तो डिलीट के लिए एक और पॉइंटर होना चाहिए जो कि स्टैक टॉप को पॉइंट करना स्टार्ट कर दे। और स्टैक टॉप यहाँ पे क्या करेंगे, अब खामोश हैं, समझ नहीं आ रही, कुछ मुश्किल है इसमें क्या? स्टूडेंट्स ये क्लियर है आप लोगों को, मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ सर। यस सर। और रिटर्न टेम कर दें, तो वही जो नोड हमने क्रिएट किया है उसको रिटर्न करवा रहे हैं इसमें हमारा। तो आपके पास अगर मल्टीपल डेटा मेंबर्स हों तो आप ये काम कर सकते हैं फिर, ठीक है। समझ में आ रही बात? सर ये मैं पूछ रहा था, जैसे पुश ये पॉप इसमें हम रिटर्न कराते हैं लेकिन पुश में नहीं कराते हैं, तो ये पॉप में रिटर्न कराने की क्या वजह होती है? एक्चुअली स्टैक की डेफिनेशन यही है कि इसमें इसके ऊपर हम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक है पुश, जो कि जब भी आप कोई एलिमेंट पुश करना चाहते हैं, बेसिकली दिस इज इक्विवेलेंट टू द इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन ऑफ द लिंक लिस्ट, तो इंसर्ट में हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप दरमियान में भी कर सकते हैं, स्टार्ट में भी कर सकते हैं, समवेयर इन द मिडिल भी आप नोड इंसर्ट कर सकते हैं, और जो है आप एंड पे भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है, हमने कहा था कि इसकी डेफिनेशन के मुताबिक जो है जस्ट एक ऑपरेशन, दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, पुश एंड पॉप। पुश जो है ये हमेशा इंसर्ट करेगा एलिमेंट को एट द स्टार्ट ऑफ द स्टैक। तो इसका मतलब है कि जस्ट स्टार्ट में आप जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं, सिर्फ स्टार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। और पॉप जो है, पॉप वही एलिमेंट है अगर आपने कोई नोड रिटर्न करवाना है, किसी नोड की वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो आप क्या करेंगे, लिंक लिस्ट में कहीं से भी कोई भी वैल्यू आप ट्रेवर्स करके, कोई भी वैल्यू की वैल्यू सर्च करके वो वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। लेकिन स्टैक में ये ऑपरेशन जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है, और वो ये है कि पॉप सिर्फ एक ही वैल्यू आप रिटर्न करवा सकते हैं स्टैक से, और वो वैल्यू जो है कौन सी वैल्यू होगी, जो सबसे टॉप पे होगी, ठीक है।
तो ये स्टैक फिर ऊपर की डेफिनेशन के मुताबिक और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, स्टैक की एप्लीकेशंस हैं इस तरह के जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जस्ट पुश और पॉप से काम ले सकते हैं, अदरवाइज इसके बगैर हम वो एप्लीकेशन काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो सिर्फ ऊपर तो हम पूरी वो लिस्ट नहीं रिटर्न करा थे, जो आपने ऊपर लिखा है रिटर्न डेटा। रिटर्न ये इधर जो मैं काम कर रहा हूँ रिटर्न टेम्प, ये नहीं, पिछले फंक्शन में आप ऊपर गए थे। नहीं, वहाँ पे हमने कुछ रिटर्न नहीं किया वैसे। ये सर, ये रिटर्न डेटा, ये रिटर्न डेटा मींस के किसी स्पेसिफिक नोड का डेटा है, और किस नोड का डेटा है वो ये? लिस्ट नहीं है मतलब ये वो आपने डेट जो लिस्ट है उसका नाम डेटा नहीं रखा हुआ है, मुझे ये नहीं नहीं लगा। नहीं 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 नहीं, ये डेटा तो एक एलिमेंट है, नोड का डेटा है। ठीक है, ये भी नोड है, ठीक है सर, हाँ, समझ किसी स्पेसिफिक नोड का डेटा है। गया। अच्छा, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था। हाँ, स्टैक की एप्लीकेशन की हमने बात की, तो देखें सिंपल एप्लीकेशन जो है वो, ये आप एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, ये मैंने एप्लीकेशन लिख लिया, मैं कंट्रोल जी करता हूँ। ठीक है, तो देखें वो कौन सा एलिमेंट, ये जो लास्ट में मैंने किया था वो कंट्रोल जी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप, ये डू और अनडू ऑपरेशन जो हैं, अनडू ऑपरेशन आप स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो पहले डिलीट होगा। ये देखें, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये क्या है, मैं जब कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ तो बेसिकली ये क्या करता है, स्टैक अनवाइंड जिसे हम कहते हैं, या पॉप ऑपरेशन कॉल होता है, पॉप फंक्शन कॉल हो जाता है इसी स्टैक का। ठीक है, तो बेसिकली ये प्रोसेस जो है बैक एंड पे स्टैक मेंटेन करता है, जो भी आप इधर एडिटिंग करते हैं तो वो उधर स्टोर हो जाती है। तो आप कंट्रोल जी करते हैं तो अनडू कॉल हो जाता है, और अनडू जाहिर सी बात है ना, लेट सपोज मैं ये लिखता हूँ, इधर मैंने कुछ लिख लिया है पॉप या कोई भी वर्ड, मिस्टर जान, तो JAN, तो पहले मैंने जे लिखा तो स्टैक में आ गया जे, फिर ए आ गया, फिर एन आ गया। ठीक है ना, तो जब मैं डिलीट करूंगा, इस कंट्रोल जी करूंगा या अनडू या पॉप ऑपरेशन कॉल करूंगा, तो पहले एन डिसअपीयर हो जाएगा, फिर ए, फिर जे। ठीक है, तो ये जो पहले आया था वो बाद में निकलेगा, वही वाली बात है ना। तो दिस इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, तो इस वजह से हम इसकी जो ऑपरेशन है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। समझ आ रही है स्टूडेंट आप लोगों को? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो आप लोगों की लैब होगी तो उसमें इस तरह की कुछ एग्जांपल्स होंगे जो कि आप इम्प्लीमेंट करेंगे थ्रू स्टैक। ठीक है जी, यहाँ तक Yes. ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी स्टूडेंट, क्लियर है ना? यस सर। ओके, सो हमारे पास पॉप एंड पुश के ऑपरेशन से इज फुल, इज एम्प्टी, ठीक है, और इसके अलावा जो है आप लोगों को मैं एक दो टास्क देना चाह रहा हूँ। ठीक है, टास्क नंबर 1 ये है that how to search for a specific element in a stack या in the stack। ठीक है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? ठीक है, और सेकंड वन जो है वो है कॉपी स्टैक, कि आपने किसी एग्जिस्टिंग स्टैक को यूज करते हुए किसी दूसरी स्टैक को इनिशियलाइज करना है यूजिंग एग्जिस्टिंग स्टैक initialize a new stack with it, new stack। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो ऑपरेशंस हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ, आप लोगों ने खुद इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अच्छा, आपके पास टास्क नंबर 1 पे फोकस करें जरा।
इसमें आप लोगों ने करना क्या है कि यू हैव टू सर्च फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट इन द स्टैक। आपके पास स्टैक में एलिमेंट्स हैं और स्टैक की जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है। अब लिस्ट की बात छोड़ें आप, यहाँ पे लिंक लिस्ट होगी, ठीक है ना। तो आपके पास जो स्टैक है वो कुछ इस तरह है, चेंज द कलर। तो यहाँ पे ये एक नोड है, इसमें लेट्स सपोज 10 है, एक और नोड है इसमें 20 है, ठीक है, और एक इसमें है जनाब 30, और स्टैक टॉप इधर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि इफ यू वांट टू सर्च वेदर देयर एग्जिस्ट अ नंबर इक्वल टू 10, अ डेटा इक्वल टू 10, आपने एक की वैल्यू जो है ना, लेट सपोज 10, ये सर्च करनी है, ये जो है ना ये वैल्यू या ये की। तो आप कैसे करेंगे? हाँ, याद रखें कि इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि यू कैन जस्ट यूज पुश एंड पॉप ऑपरेशंस। सर हम लोग टॉप ऑफ द स्टैक से स्टार्ट करेंगे और उसे ट्रैवर्स करेंगे जब तक हमारा स्टैक टॉप नल नहीं हो जाएगा। नहीं, और उस इधर loop इधर के इधर इधर ट्रेवर्स नहीं कर सकते आप, ट्रेवर्सल नहीं अलाउड, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे जस्ट पुश एंड पॉप आप यूज कर सकते हैं। तो हम सर्च कर सकते हैं फॉर अ वैल्यू फॉर एन एलिमेंट इन द स्टैक, लेकिन इसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज अनदर स्टैक। अनदर स्टैक इसलिए कि देखें, मुझे 10 सर्च करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा पॉप। जब मैं इसको पॉप करूंगा तो ये जो अनदर स्टैक है, अनदर स्टैक का एक और पॉइंटर होगा स्टैक टॉप, उसमें मैं इसको इंसर्ट करूंगा, यहां से पुश करूंगा, यहां इंसर्ट करूंगा, ठीक है। सिमिलरली दोबारा इधर पॉप करूंगा, इधर यहां से पॉप करूंगा, यहां पुश करूंगा, ठीक है। यहां इसको पॉप करूंगा, यहां पुश करूंगा मैं, और साथ में सर्च करता रहूंगा कि ये डेटा की इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जी, सर जब हम कह रहे हैं कि फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट, तो हम उसे उसके एड्रेस के साथ चेक करेंगे या जो उसके अंदर डाटा स्टोर्ड है उसके साथ चेक करेंगे? डेटा के साथ स्टोर करेंगे ना, एड्रेस तो आप नहीं वो कर रहे हैं, स्टोर कर रहे सर हैं तो कहीं। फिर हम नए स्टैक के बजाय कोई सिंपल क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? अरे हाँ, तो एरे बी लिस्ट की तरह आप यूज करेंगे ना, या तो सिंपल लिस्ट इंप्लीमेंटेशन यूज करेंगे या लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन यूज करेंगे, क्योंकि जब मैं ये करूंगा 10 मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी ना, ठीक है, ये 10, और इसको मैं पॉप करूंगा तो स्टैक टॉप नल हो जाएगा ना। अब नल हो जाएगा, लेकिन वापस मैंने ये एलिमेंट्स इंसर्ट भी करने हैं, तो यहाँ से फिर पॉप करके इधर इंसर्ट करूंगा, तो फिर आएगा 20 और आएगा जनाब क्या 30। समझ में आ रही बात? तो ये मेरे पास जो इनिशियली जो मेरे पास स्टैक था, माई स्टैक आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने जस्ट इसको निकालना है और वापस ये एलिमेंट्स इंसर्ट भी करने हैं, ठीक है। लेकिन याद सर रहे कि आपने तो ये कहा हमने सर्च करना है सिर्फ उसको, तो सर्च अच्छा आप कह रहे हैं सर्च हम दो ही फंक्शन यूज कर सकते हैं, पॉप और पुश? हाँ, सर्चिंग के लिए या डिलीशन के लिए या फाइंडिंग के लिए, इफ यू वांट टू फाइंड एंड एक्सट्रैक्ट एन एलिमेंट, अ स्पेसिफिक एलिमेंट, तो उसके लिए जस्ट पुश एंड पॉप ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेवर्सल अलाउ नहीं है स्टैक में, ट्रेवर्सल नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो सर इसमें सर्च हो किधर रही है, तो सिर्फ आप पुश पॉप कर रहे हैं, सर्च देखिए, किधर हो रही है? तो जब मैं पॉप करूंगा तो पॉप किस तरह करूंगा, पॉप करूंगा तो मेरे पास डेटा आएगा ना, तो मैं ये करूंगा कि इफ डेटा इक्वल इक्वल टू की, तो उस की को या उस डेटा को यूज करें आप, ठीक है। और जब ये फाइंड हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो अनदर स्टैक है, अनदर स्टैक से एलिमेंट्स वापस पॉप करके इधर पुश करते जाएं, ये पुश करें, फिर इसको पुश करें एंड सो ऑन। समझ आ रही है बात? ठीक है। सर तो अगर डेटा फाइंड हो जाए तब अगले स्टैक में पुश करें, या ना हाँ, फाइंड हो
पुश करें? ना फाइंड हो तब भी पुश करना पड़ेगा, फाइंड हो जाए तब भी पुश करना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ से पॉप तो किया है ना इसी स्टैक से, तो इसी स्टैक में वापस आपने क्या करना है। ठीक है। इसका मतलब ये ना कि सिंपल एग्जांपल, आपके पास एक बॉक्स है और बॉक्स में कुछ चीजें पड़ी हैं, ठीक है, और आपने इसको, आपको ये चीज चाहिए, तो आप डायरेक्टली इधर से तो नहीं निकाल सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स में ये निकालें, आप रखें इधर, फिर ये निकालें इधर रखें, फिर ये निकालें इधर रखें, इधर निकालें इधर रखें, ठीक है। बैग आप रख सकते हैं, दिस इज बैग, लेकिन ये बैग जो है आपके दोस्त का है और ये बैग आपका अपना है, ठीक है। अब ये चीज मिल गई आपको, इसको निकालें आप, ठीक है, और अपने दोस्त के बैग से वापस चीजें इधर अपने बैग में डालें। अब ये चीज क्लियर हो गई ना? हाँ ठीक जी है, सर। अब भी क्लियर ना हो तो फिर तो ओके। सो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, इफ यू वांट टू सर्च और इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक एलिमेंट, तो आपको एक और स्टैक यूज करना पड़ेगा, उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये जो है ना, इसलिए ट्रेवर्सल अलाउ नहीं है, क्योंकि स्टैक के ऊपर हम पुश एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपल समटाइम्स इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि स्टैक से आप दरमियान में एलिमेंट को कैसे निकालेंगे। आपके पास स्टैक है ना, और इसमें कुछ एलिमेंट्स भी हैं 10, 20, 30 एंड 40। आपसे वो पूछते हैं कि ये दरमियान में से एलिमेंट कैसे निकालेंगे, तो ये तो काम कर सकते हैं कि ट्रेवर्सल करें, तो अगर लिस्ट है, लिस्ट में भी ट्रेवर्सल कर सकते हैं, लिंक लिस्ट है उसमें भी ट्रेवर्सल कर सकते हैं, लेकिन स्टैक का मसला ये है कि यहाँ ट्रेवर्सल अलाउ नहीं है। तो आप क्या उनको ये कह सकते हैं कि द सिंपल आंसर इज वी कैन नॉट search or extract any element from a stack unless we have another stack and we perform some pop and push operations। ठीक है, तो पुश एंड पॉप ऑपरेशन के थ्रू आप इस एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, लेकिन डेटा को वापस इधर इंसर्ट करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली आप जो है ना इधर से आप इस एलिमेंट को ट्रेवर्स करके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो बेसिकली वो कंसेप्ट चेक करते हैं कि स्टैक कितना क्लियर है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहा है क्यू, वो कितना क्लियर है स्टूडेंट को, तो वो बेसिकली ये काम करते हैं। Okay, so next task is using existing stack initialize a new stack with the using existing stack। कि आपके पास एक स्टैक बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, स्टैक ऑलरेडी मौजूद है, इसमें कुछ एलिमेंट्स भी हैं 20, 30 एंड फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैक टॉप है, ठीक है। ये कौन सा, दिस इज माय स्टैक या स्टैक 1, ठीक है। आपने एक और स्टैक क्रिएट करना है, स्टैक 02, और इसमें आपने करना क्या है, इसका अपना, जाहिर सी बात है ना, स्टैक 2 का अपना स्टैक टॉप होगा, स्टैक टॉप होगा, जो कि इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ये होगा जी नल होगा। अब आपने करना क्या है, एक इस तरह फंक्शन बनाना है जो कि क्या करे, यहाँ से एलिमेंट ये जो है ये 1 by 1 क्या हो जाए, इधर कॉपी हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये विद इन दिस क्लास करना है आप लोगों ने, तो फिर तो आसानी से कर सकते हैं ना, 1 by 1 नोड्स को इंसर्ट करते जाएं उधर से। समझ आ रही है बात? और ये स्टैक इधर पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आप खुद कर लेंगे ये दोनों टास्क, या मैं एज एन असाइनमेंट दे दूं आप लोगों को? चलिए मैं इसको पॉप पुश ही करना है ना, इसमें से पॉप का इसमें कुछ कर रही नहीं, यहाँ पुश पॉप नहीं करना आपने, यहाँ क्योंकि जिस तरह हमने ये किया हुआ है ना, पुश पॉप करेंगे तो फिर अच्छा, वो तो हमने इधर इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। हाँ, तो इधर आप पुश पॉप करेंगे, ठीक है। ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना? किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस? एज इन
मेमोरी की या सिर्फ इन्हीं दो चीजों का इस्तेमाल करके करने, कोई तीसरी चीज नहीं इस्तेमाल करनी? तीसरी चीज मीन्स के अनदर स्टैक यूज कर सकते हैं आप इसके लिए। हाँ, स्टैक यूज कर सकते हैं और कोई चीज यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेस मतलब हम एरे एक एरे एरे वगैरह इंटरमीडिएट यूज नहीं कर स्टैक सकते। बना सकते हैं। सही है। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह करता हूँ मैं, इन दोनों क्वेश्चंस को एज एन असाइनमेंट आप लोगों को देता हूँ, ठीक है? सर ये एक क्वेश्चन है कि जो हम लोग एक स्टैक से दूसरे स्टैक में कॉपी कर रहे हैं, ये तो डेटा उल्टा नहीं हो जाएगा? हाँ, तो डायरेक्टली ना करें ना। फिर क्या इसके लिए तीसरा एक स्टैक भी बनाए? जी एग्जैक्टली, यही तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ओके। क्योंकि यहाँ से आप पॉप करेंगे, इधर पुश करेंगे तो यहाँ 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, लेकिन आपने ऑर्डर को चेंज नहीं करना, ठीक है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिएगा, अगर नहीं है तो फिर मैं क्लास को एंड कर लेता हूँ।